अलैहिस्सलाम मस्जिद की छत पे जाकर अजान देते हैं, सारे अंबिया ताज्जुब में बैठते हैं, एक दूसरे को देखते हैं कि कौन आएंगे, 1,24,000 के अंबिया का इमामत कौन करेंगे। अब एक इम्तिहानी मकाम है। कोई ये सोचेगा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे क्योंकि पहला नबी है, लेकिन जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अज़ान से फ़ारिग़ होकर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाथ मुबारक से पकड़कर अंबिया के सामने आगे कर देते हैं और इमामत करवाते हैं, कितनी बड़ी सआदत की बात है। और सिर्फ अंबिया उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ते, उलमा लिखते हैं कि उसी मस्जिद अक़सा के ऊपर, मस्जिद अक़सा से लेकर आसमानों तक फरिश्ते दर फरिश्ते सफ़ों में खड़े हो जाते हैं, यहाँ तक कि सिदरतुल मुंतहा पर भी सफ़े बन जाती हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा में नमाज अदा की जाती है। ये हमारा नबी है, इस नबी के हम उम्मती हैं, इस नबी के सदक़े अल्लाह जल्ल शानो ने हमें पैदा की है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, और इस उम्मत को अल्लाह जल्ल शानो 500 साल पहले जन्नत में भेजेंगे। कितनी बड़ी बात है, 500 साल पहले। सबसे आखिर में आने वाली उम्मत 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे। और ये भी सोचें कि सारी उम्मत जब जन्नत में जाएंगे तो इसमें तो टाइम लगेगा ना, हिसाब किताब तो होगा ना। सज़ा के मुताल्लिक अल्लाह जल्ल शानु गुनाहगार बंदों को जहन्नम में भेजेंगे, वहाँ से साफ़ करके फिर जन्नत में भेजेंगे, टाइम लगेगा। ये सारी उम्मतें हमारे इंतज़ार में होगी। किसके खातिर? हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर। ये सारी उम्मतें हमारे इंतज़ार में होगी कि ये उम्मत दाखिल होगी, इसके बाद हम जन्नत में जाएंगे। तो मेरे मोहतरम दोस्तों,